हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी। तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को कर सके स्टार्ट। और बेटा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के संग संग वीडियो को पहले तो कर दो शेयर। लिंक को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा डिस्कशन का। ओके, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप हमसे टेलीग्राम ऐप के थ्रू कनेक्ट होना है तो आपको डालना है यहाँ पे लेट्स क्रैक एसएससी। यहाँ पर आप डालोगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ और जितने भी आपके वीडियोस होते हैं उसके लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, देन अगर बात करते हैं कि आपको ये चाहिए पॉइंट, प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम इन 30 डेज और क्लास की टाइमिंग आपके सामने। आपको करना पड़ेगा कोर्स को परचेज। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी ऐप। ओके, कौन सी ऐप? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पर ऐप को डाउनलोड करके आपको वहाँ पे इनरोल होना है। अगर आप वहाँ पे इनरोल होते हो और आपको फ्री क्लास चाहिए तो वहाँ पर आपको कोड डालना पड़ेगा। रेफरल कोड मांगेगा। रेफरल कोड होगा SANGEETA संगीता। इस कोड को डालेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। हाँ, अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो ऐप पर जाकर आपको कोर्स को सेलेक्ट करना है। कोर्स को सेलेक्ट करके आपको वहाँ पर कोड मांगेगा और कोड आप डालोगे फिर से वही संगीता। और जब आप ये कोड डालोगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 10% का ऑफ। और अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो उस कॉइन्स का यूज करके आप और ऑफ ले सकते। ओके, अब हम क्यों लें कोर्स? मैम हमको परचेज करने का क्या फायदा होगा? बेटा कोर्स परचेज करने का फायदा डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, जो भी अदर प्रिपरेशंस है और बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। और 100% है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी आपकी छोटी मेहनत है वो यहाँ से आपको कंप्लीट कर दी जाएगी 110%। ओके, तो अब बात करते हैं कोर्सेज। देखिए एसएससी के कोर्स लिखे हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इस कोर्स को परचेज करने के लिए मैंने आपको बताया SANGEETA, इसी कोड का यूज़ करना, याद रखना इसी कोड का यूज़ करना है क्योंकि इससे आपको मिलेगा 10%। ओके, चलो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार वार्षिक रूप से वितरित किए जाते हैं, बताइए कहाँ पर? नोबेल पुरस्कार वार्षिक रूप से वितरित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का बताना है आपको करेक्ट आंसर की इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ जी, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। तो राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? के बिरला द्वारा फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया था? यह आपके टेस्ट है और आप सभी को चुपचाप बस आंसर देते जाना है और सही आंसर देखते जाना है और लास्ट में आपको मुझे बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक। के बिरला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया था? राइट आंसर सरस्वती सम्मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किए हैं? महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, आयूब खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड का नाम पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया। बताइए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबको मौका मिल रहा है आंसर देने का, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी जल्दी आप अपने आंसर को यहाँ पर डालते हैं, है ना?
ओके, देन राइट आंसर है फिलीपींस, जिसमें कैपिटल है मनीला, और मनीला में किसका हेडक्वार्टर? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनाथ मेघनाथ साहा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? मेघनाथ साहा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बताओ बेटा। जल्दी जल्दी आंसर दो। आज आपको अपने आप को खुद जज करना है बेटा। तो राइट आंसर इज साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस में शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस में शुरू हुआ? सही, किस वर्ष शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? राइट आंसर 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह ने भारत को किस वर्ष में महसूस किया था? इन विच ईयर नादिर शाह फेल्ट इंडिया? देन राइट आंसर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया 1933, 1935, 1938, 1947। ओके, देन राइट आंसर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? देख ही रहे होंगे एनटीपीसी रेलवे में ऐसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? देन राइट आंसर कन्नौज। राइट आंसर कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूपांकन है? निम्नलिखित में से कौन सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूपांकन है? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सिंधु मोहरों का सबसे सामान्य रूपांकन है? ओके, देन राइट आंसर यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है?
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? Then right answer is धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? निम्नलिखित राजवंशों में किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? निम्नलिखित राजवंशों में किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित राजवंशों में किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? मौर्य, सुंगा, शाका, कुशाना। राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। राइट आंसर इज कुशाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महासंघिका विद्यालय उत्पन्न हुआ? निम्नलिखित में से किस स्थान पर महासंघिका विद्यालय उत्पन्न हुआ? बोध गया, राजगिरा, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली। हाँ जी बेटा बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके द राइट आंसर इज वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ढंग ढंग से मेल नहीं खाता है? सकियास, कपिल वस्तु, कोलियस, रामाग्राम। या कलामस या अलाकाप्पा। बताइए। देन राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्भर पत्नी अपनों और बच्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए बिना एक व्यक्ति के लिए दंडित होने के लिए दंडित किया गया? मनु, कौटिल्य, नारदा, यज्ञवल्क्य। बताइए। बिल्कुल सभी लोग आंसर दो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके देन राइट आंसर कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के साथ 23 जैन तीर्थकर जुड़े थे? निम्नलिखित में से किस स्थान के साथ 23 जैन तीर्थकर जुड़े थे? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके देन राइट आंसर वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उपद गद्य में लिखा गया है? जल्दी बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ओके देन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिक्षक थे उनके ज्ञान से पहले? निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिक्षक थे उनके ज्ञान से पहले?
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर 1 और 2। ओके, राइट आंसर जो है 1 और 2। यहाँ पे एक पांचवा ऑप्शन नहीं जुड़ा है। ओके, यहाँ पे एक पांचवा ऑप्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह हम लोग कर देते हैं पांचवा ऑप्शन, ठीक है। ये गलत हो गया, 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद संहिता का एक विलक्षण शाखा है। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद संहिता का एक विलक्षण शाखा है। जल्दी बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मांसपेशी में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है। एक मांसपेशी में सिकुड़ा हुआ प्रोटीन होता है। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। चलो बेटा बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी एंजाइम वास्तव में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैटी एसिड। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मौजूद कार्टिलेज क्या होता है। शरीर में मौजूद कार्टिलेज। बताइए जल्दी जल्दी आंसर। आज बहुत टाइम नहीं दे रहे ना, क्योंकि आज आपको आंसर देना है फटाफट। देखते हैं किसकी स्पीड कितनी तेज है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सभी लोग आंसर दो। ओके, देन राइट आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। सभी लोग आंसर दो।
देन राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ साइंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ माइंस, सॉरी माइंस, साइंस कह रहे थे। नेशनल स्कूल ऑफ माइंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? उदयपुर, हैदराबाद, पुणे, कहाँ पर? पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। बताओ जल्दी से, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पुराना बैंक है। इनमें इसने काम करना कब शुरू किया था? आपको पता है इंडिया का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसने काम करना कब शुरू किया? जल्दी बताओ। तो राइट आंसर इसका है 1770। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को विलय कर दिया गया था, तो क्या बन गया था? तीन बैंक थे जिनको मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था, उसका नाम क्या था 1921 में? हाँ, सभी लोग आंसर दो बेटा। राइट आंसर इंपीरियल बैंक। और आपको पता है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में नाम चेंज होके एसबीआई रखा गया। ठीक है, एसबीआई का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो आप पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का गठन भारतीय स्टेट बैंक ने कब किया? मतलब एसबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? 3 seconds आर रिलेटेड टू विच गेम?
देन राइट आंसर बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018 में पुरुष एकल विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018 के पुरुष एकल विजेता कौन था? राइट आंसर नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन। टच लाइन किस खेल से संबंधित है? टच लाइन किस खेल से संबंधित है? टच लाइन किस खेल से संबंधित है? बताइए। टच लाइन किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था? 2012 में रजत पदक जीता था। किस भारतीय निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था? ओके, देन करेक्ट आंसर विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? राइट आंसर क्रिकेट। वेरी गुड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए किस जानवर का नया डीएनए डेटाबेस बना रहा है? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर इंडियन रेवन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंसी हेराफेरी के लिए 5 बैंकों पर $1.2 बिलियन का संयुक्त जुर्माना किसने लगाया? हाँ चलो सभी लोग आंसर बताओ। ओके, देन राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल ड्रग सर्वे 2019 के 8वें संस्करण के अनुसार किस देश के लोग अपने शराब के सेवन को कम करने के लिए मदद मांग रहे हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार स्थायी निवास का अनुमोदन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार स्थायी निवास का अनुमोदन करता है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2019 का विषय क्या था? क्वेश्चन। अब आप कहोगे मैम 2019, बेटा 2012 का भी पूछ लिया जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। 2011 का भी पूछ लिया जाता है। ये हैं पेपर बनाने वाले लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं। राइट आंसर म्यूजियम एंड कल्चरल हब्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? तो राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षर था? पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन
गांधी जी एंड अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिख गुरुओं ने अमृतसर की नींव रखी थी? बताते जाओ बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर मंदिर जो है वो किस शहर में स्थित है? शोर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच सिटी? कालीकट, सानापुर, पटना, महाबलीपुरम। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इज, तो ये थे 50 क्वेश्चंस आपके टेस्ट के। जल्दी से कमेंट में लिखकर मुझे बताओ कि आउट ऑफ 50 आपके टोटल कितने मार्क्स गेन किए हैं आपने। फटाफट आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आप लोग खुद देख रहे हो, सब लोग आंसर दे रहे हैं, आप खुद बताओ कि आप लोग में से कौन टॉप पर है। आप लोग की सारी वो ईमानदारी निकल कर आ रही है ना? ठीक है, जल्दी 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 सभी लोग बताओ बेटा। बाकी थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए। कोड को ध्यान रखना है, अगर आप इसी तरीके से चाहते हो कि इसी तरह से पढ़ाया जाए तो प्लीज़ इस कोड का यूज़ करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जल्दी से बताओ बेटा। बिल्कुल जल्दी से बताइए सभी लोग। और मेरे हिसाब से सबका टेस्ट बहुत अच्छा ही गया है, जितने लोग भी जुड़े थे, नहीं? जल्दी बताओ सभी लोग। हाँ हाँ, सबके मैसेज आ रहे हैं। वेरी गुड। बाकी प्लीज कोर्स को परचेज करते रहिए क्योंकि फीस इंक्रीज होती जा रही है। बिल्कुल।